है ये रिश्ता अनजाना। चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के साथ धोखा करने की? उदय, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अनमोल के साथ कोई धोखा नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमारा दिमाग बिल्कुल सही है, और शायद तुम्हारा खराब था, इसलिए हमारी बहन के साथ दगाबाजी करने का सोचा तुमने और मृदुला को प्रेग्नेंट कर दिया। अरे पागल हो गए हो क्या तुम उस मृदुला की बातों में आ रहे हो? तुम्हें नहीं पता उसने कितने खेल खेले? अरे मेरी और अनमोल की कितनी बार जान लेने की कोशिश की है उसने चाल चली है। चाल है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? हम अभी अभी उसके बच्चे की धड़कन सुनकर आ रहे हैं। क्या? हाँ, हमारी बहन बहुत भोली है, जो भी तुम पर विश्वास करती है, पर हम उसके साथ गलत होने नहीं देंगे। अभी जो कुछ भी हुआ वो रानी माँ और मृदुला की वजह से हुआ। रानी माँ ने मृदुला को आपका रूप दे दिया। प्लीज भाभी, अब भाई को गलत मत समझिएगा, वो भी हम सब की तरह धोखा खा गए। हम सब कुछ जानते हैं नंदिनी, सब कुछ, लेकिन हम इस बात को आखिर कैसे हजम कर ले कि मृदुला मां बनने वाली है, और वो भी रजत जी के बच्चे की। इन्हीं आंसुओं का इंतजार था मुझे। अब तुम्हें पूरी जिंदगी भर यूं ही घुट घुट कर रोना होगा। आदत डाल लो इसकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना तुम कि मैं अनमोल को चाहता हूं, उसका ध्यान रखूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। ऐसे तुमने साथ दिया उसका? उदय, मैंने अनमोल के साथ धोखा नहीं किया है। मैंने कहा तुमसे, मैं अपने होश में नहीं था। अनमोल और मैं दोनों बेहोश थे, हमें नशे की दवाई दी गई थी। अरे तुम खुद ही सोचो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कितनी भी बेहोशी क्यों ना हो, इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो? और ये कैसा प्यार है जहां हमारी बहन बदल गई और तुम्हें पता भी नहीं चला? पता तो तुम्हें भी नहीं चला उदय। हम में से कोई भी असली अनमोल को नहीं पहचान पाया। उदय, मैं आखिरी बात समझा रहा हूं तुम्हें। अरे मैंने अनमोल को धोखा नहीं दिया, मैं नहीं कर सकता ऐसा। समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझना हमें, कुछ नहीं समझना। रजत जी, अनमोल, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आदमी ने तुझे धोखा दिया है, इसलिए तू इसके बाद यहाँ नहीं रुके। चल। अनमोल कहीं नहीं जाएगी। अनमोल, अनमोल, तुम तो मुझ पर भरोसा करती हो ना? तुम जानती हो ना कि मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया है, और ना ही मैं कभी तुम्हें धोखा दे सकता हूं। बोलो, करती हो ना भरोसा मुझ पर? अनमोल, 3 हफ्ते पहले रानी माँ और मृदुला का रचा हुआ खेल है ये, जिसमें उन दोनों ने मुझे फंसाया है। तुमको फंसाया तो तुम फंस कैसे गए? भैया एक मिनट, वो क्या हुआ? ये क्या बुरा भाग कर रही है? अपनी शादी के दिनों का भैया,
हमारी शादी हुए बस 21 दिन हुए, तो 21 दिन में पेट में पल रहे बच्चे की धड़कनें कैसे सुनाई दे सकती है? मतलब मृदुला की प्रेगनेंसी झूठी? कुछ तो गड़बड़ है, हमें कुछ करना होगा। पापा, अच्छा होगा बिना किसी बहस के आप इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दें। जो तू कर रहा है ना रमन, बिल्कुल गलत कर रहा है। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, सुकून से जीने के लिए एक परिवार की भी जरूरत होती है, समझा तू? प्लीज पिताश्री, ये ज्ञान आप मुझे ना ही दें, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप इस पेपर पे साइन करिए और फिर अपना काम करिए। लीजिए। पापा, मेरी कोख में इस घर का चिराग है, उसे तो हिस्सा मिलेगा ना? इसे क्या देख रहे हो? मेरे बच्चे को हिस्सा नहीं मिलेगा क्या? ठीक है, ले लीजिएगा। पापा पहले साइन करिए। ये लीजिए। जी, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ इसे। भाग्यवान, गुस्सा नहीं, बीपी बढ़ जाएगा। कौन है आप लोग? बेवकूफ लड़का। हे जी, ये हमें नहीं पहचान रहा है, पूछ रहा है हम कौन है। तेरे बाबूजी के चौथे चाचा जी के बड़े बेटे हैं हम, समझा? अरे बिज्जू,
अरे कैसा उज्जड़ लड़का है ये इतना अच्छा है और तू कोई संस्कार है कि नहीं? अब क्या छड़ी लेके छोड़ेगा? चल जरा, जड़ लग रहा है बिल्कुल। पाँव छू। अरे क्या करे, छोड़िए मुझे। अबे तेरे चाचा के पाँव छू। खुश रहे। क्या विजय, एक तो इतने सालों बाद हम तुम्हारे घर आए रहे और तुम हमें लेने भी नहीं आए। हाँ, बुढ़ापे में हमारी कमर तोड़ दी। कोई तरीके होते हैं भाग्यवान, गुस्सा ना करो, कोई बात नहीं। अरे की लग गई। अरे सुनहरी, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, सर्दी लग गई हमें। अरे भाग्यवान ठीक है। अब थोड़ा हल्का लग रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों पे? अरे उम्र का कोई लिहाज ही नहीं करती हो क्या तुम? बड़ों पर हाथ उठाओगी? सुनो बहू, हमारे आगे ये हाथ पैर मत उठाना, वरना यही जुबान काट कर रख देंगे। पापा, कौन से रिश्तेदार है ये हमारे? अरे वो, अरे भाई, आपको पता नहीं क्या, हमारे जो खरगोन वाले बड़े नाना जी है ना, उनके बड़े बेटे कमल जी और ये गुलकंद मामी जी। गुलकंद नहीं, प्यारी गुलकंद कहो। नंदिनी, ये मृदुला ने ना जरूर कोई ना कोई चाल फेंका है, क्योंकि हम अपनी माँ को अच्छे से जानते हैं। वो उस मृदुला का साथ कभी नहीं देंगे। वो जरूर माँ बनने का नाटक कर रही है। लेकिन भाभी, हम सबने मृदुला के बच्चे की हार्ट बीट सुनी, ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है नंदिनी, धड़कनों को सुना इसलिए तो और शक हो रहा है। नंदिनी, हमारे और रजत जी की शादी को बस 21 से 22 दिन हुआ है। इतने दिनों में तो बच्चा भी नहीं बढ़ता, तो दिल कैसे बन जाएगा? हाँ भाभी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि ये मृदुला फिर से कोई चाल चल रही है, हमारे और रजत जी की जिंदगी को तबाह करने के लिए, हमारे रिश्ते को खत्म करने के लिए। पर हम भी अनमोल हैं, हम उसे इतनी आसानी से हमारे परिवार, हमारे रिश्ते को खत्म करने नहीं देंगे। भाभी, हम एक काम करते, हमारी वाली डॉक्टर से कहते कि वो मृदुला की जांच करवाए, फिर मृदुला का सच तुरंत पकड़ में आ जाएगा। नहीं नंदिनी, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमें मृदुला का सिर्फ सच बाहर नहीं लाना, बल्कि उसे सबक भी सिखाना है, तब हमें सुकून मिलेगा। मतलब भाभी, आपका तूफानी दिमाग चलने वाला है, राइट? चलने वाला नहीं, चल चुका है। हम तुम्हें योजना बताते हैं। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है, कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। मामी, जाइए ना, पैर पड़िए। अरे अरे बहू, हम इतने भी बड़े थोड़ी ना है तुमसे कि तुम हमारे पैर छूओगी। हम तो तुमसे गले मिलेंगे। माँ,
हम अच्छे से जानते हैं माँ कि आपको कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी, तभी आप हमारे और विजय जी के खिलाफ गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम हैं यहाँ। हम अपने तरीके से मृदुला से सच उगलवाएंगे। हम हैं यहाँ। बाप रे बाप, इतने दिनों बाद बहू से मिलकर तो आनंद ही आ गया। और बहू तुम? सुनहरी, मुझे लगता था कि तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है, इसीलिए मैं उसके लिए पेटी भर के गहना लेकर आई। हाँ ये रहा। संभाल के रखा है भाग्यवान। और हाँ, जहाँ बहू बड़ी सास का सम्मान न करे वहां हम नहीं रहेंगे। सुरेश के पापा चलिए। नहीं नहीं बड़ी सासू माँ, मुझ में बहुत संस्कार है सच्ची, पर मैं झुक नहीं रही क्योंकि मैं रजत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? बच्चा? इसका मतलब मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। सुरेश के पापा सुराम ने, मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। जल्दी चलो, हमें अपनी बहू की नजर उतारनी है। आइए आइए, हम रसोई दिखाते हैं, आइए। आप ये अभी दे दूं के बाद में? बाद में। आओ। आइए आप भी आ जाओ, हम उठा लेते हैं, दीजिए। उसकी नसें, गुर्दे, फेफड़े, हड्डियां सब कुछ हिल जाएंगी। अनमोल, एक तुम ही हो जो ये काम कर सकती है, वो भी अपने तरीके से। तो बताओ, क्या सोचा तुम्हारे तूफानी दिमाग में? क्या है तुम्हारा तूफानी आइडिया? वकील साहब, आज के आज प्रॉपर्टी के फ्रेश पेपर्स भेजिए, क्योंकि पहले जो पेपर्स आपने भेजे थे वो खराब हो चुके हैं। रमन, मुझे लगता है हमारी कुंडली में धन योग बन रहा है, तभी तो चारों तरफ से पैसे की बौछार हो रही है। एक तरफ पापा की प्रॉपर्टी, तो दूसरी तरफ ये बुढ़िया गहने लेकर आई है। भाभी, उस बुढ़िया के गहनों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आप प्रॉपर्टी में से कुछ ज्यादा हिस्सा नहीं मांग रहे, जबकि सारा प्लान मेरा था। प्लान किसी का भी हो, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए शेयर 50-50 बनता है। नहीं भाभी, बराबर की साझेदारी तब होती है जबकि आपने उतना ही रिस्क उठाया होता जितना मैंने उठाया। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई रिस्क नहीं उठाया? रमन, जब जहां जितनी जरूरत पड़ी मैंने रिस्क उठाया है। और जरा सोचो, मुझे तो रजत तक नहीं मिला, उसकी भरपाई भी तो करनी होगी ना। भाई, आपको नहीं मिले इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं इसमें आप मुझे सिर्फ थोड़ा सपोर्ट कर रही है, लेकिन असली रिस्क मैं उठा रहा हूँ। क्या रिस्क लगा रखी है तुमने? ऐसा क्या रिस्क उठाया तुमने, बताओ। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है लगता है, आप भूल गई है क्या? बस में बम मैंने लगाया था। क्या? बस में बम रमन भाई ने लगाया था?
ये बात हमें भाई और भाभी को बतानी ही होगी। कौन है वहां? उस मृदुला के लिए हमने एक ऐसा चूर्ण बनाया है जिसमें जिसमें मिर्ची से लेके गरम मसाला तक हमने सब कुछ मिला दिया है। अब देखिएगा हम उस मृदुला के दिमाग का खून कैसे पिघलाते हैं। अच्छा, हम तुरंत अभी मृदुला के पास जाते हैं और उसे बुलाते हैं। अब कुछ 2-3 मिनट बाद आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। मृदुला बहू कहाँ रह गई? कहाँ भाग रही थी नंदिनी? भाई आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? इतना गलत कैसे कर लिया आपने? नंदिनी, मुझे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आता तो अपना फायदा। फिलहाल तुम्हारा फायदा इसमें है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। छोड़िए हमें और दूर हटिए। नंदिनी, खबरदार अगर अपना मुंह खोला तो अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचो, वरना मैं तुम्हें डरती नहीं हूं मैं तुम दोनों से, समझे? भाई, इस मृदुला की फितरत तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आप तो हमारे भाई है ना। आप इतना नीचे कैसे गिर गए? कब गिर गए भाई? क्या आपने नहीं परिवार की जान लेने की कोशिश की? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।